हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आरडी क्लासेज में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ गया 7वां लेक्चर। आपको पिछले 6 लेक्चर आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया हूं। 7वां लेक्चर लेकर आ गया। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों शून्य कोटि। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे बनते हैं। शून्य कोटि शून्य कोटि का समाकलन दर, शून्य कोटि तथा अर्धायुकाल में संबंध, प्रथम कोटि का समाकलन दर। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक ध्यान दीजिए। और इस टॉपिक में पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, अर्ध आयु काल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्ध आयु काल का मतलब होता है जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। जैसे ये कोई अभिकारक है और जो है वो बेटा 500 है। कितने हैं? 500 है। और ये अभिकारक को आधा होने में, मान लो अभिकारक 250 होने में 5 सेकंड का समय लेता है। 5 सेकंड का समय लेता है प्यारे बच्चों। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। तो अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में कितना समय लिया? 5 सेकंड का। तो ये जो समय है वो क्या कहलाएगा? टी हाफ। अर्धायु काल को टी हाफ से दर्शाते हैं। तो टी हाफ बराबर 5 सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि मान लीजिए कोई अभिकारक है 100 है, 100 ग्राम मोल प्रति लीटर है, मान लीजिए 100 मोल प्रति लीटर है। इसको प्यारे बच्चों 40 मोल प्रति लीटर होने में होने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए ये 10 सेकंड का समय अर्धायु काल होगा या नहीं होगा? ये 10 सेकंड का समय अर्धायु काल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा नहीं है। इसका प्रारंभिक सांद्रता था 100 मोल प्रति लीटर था प्यारे बच्चों। और कितना बचा हुआ है? कितना, इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 10 सेकंड का, जो कि अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए मोल प्रति लीटर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितना था? 500 मोल प्रति लीटर है। और ये कितने सेकंड में? 5 सेकंड में 250 मोल प्रति लीटर हो जा रहा है। तो अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया प्यारे बच्चों। तो अपने प्रारंभिक सांद्रता का जब ये आधा हो गया तो कितना समय लिया इसको आधा होने में? 5 सेकंड का समय लिया। तो ये 5 सेकंड का जो समय है अर्धायु काल कहलाएगा। लेकिन ये जो 10 सेकंड का समय है ये अर्धायु काल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधा नहीं है। अब बताइए प्यारे बच्चों, यदि ये अभिकारक जितने समय में, क्या बोलेंगे, जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल। तो प्यारे बच्चों इसका अर्ध आयु काल कितना होगा? 5 होगा। अब बताइए इसमें अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में आधा कितना है? 250। तो बचेगा कितना? 250 ही बचेगा। तो चलिए, तो परिभाषा में लिखता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या समझ में आया इसमें प्यारे बच्चों? कि जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है
हो जाता है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। ध्यान दे दीजिए प्यारे बच्चों, जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अतः इसे टी हाफ या T50% से करते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, समझ में आप सभी लोगों को अर्धायु काल है क्या होता है? अर्धायु काल का मतलब होता है जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। अर्धायु काल को टी हाफ या T50% से प्रदर्शित करते हैं। तो आप एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक यही था। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। कोटि के प्रकार क्या है प्यारे बच्चों? कोटि के प्रकार। कोटि के प्रकार में हम लोग पहला कौन से कोटि पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कोटि के प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि। कोटि के प्रकार में पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? शून्य कोटि। तो शून्य कोटि क्या होता है इसको ध्यान दीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों। जैसे देखें, अब ये अभिक्रिया दिया गया है प्यारे बच्चों। इस अभिक्रिया में आपको लिखना क्या है? वेग नियम। इस अभिक्रिया वेग नियम जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर में कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि बोला है शून्य कोटि, शून्य कोटि बोला है तो ए के पावर में यहां कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों? 0। तो वेग, इसको आर भी तो लिख सकते हैं, आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 0। अब बताइए प्यारे बच्चों, ए के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? के। अच्छा अब बताइए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, शून्य कोटि के अभिक्रिया में, शून्य कोटि के अभिक्रिया में कहीं अभिकारक दिया है सांद्रता है? इसमें सांद्रता दिया ही नहीं। शून्य कोटि के अभिक्रिया में सांद्रता प्रयोग हो ही नहीं रहा, देखिए सांद्रता है ही नहीं इसमें। तो एक ए बराबर ए फॉर्मेशन उत्पाद का वेग नियम जब लिखेंगे तो देखिए आर बराबर सिर्फ क्या मिलेगा आपको? के। तो इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों इसमें सांद्रता नहीं दिया गया है। तो शून्य कोटि की यदि परिभाषा आप लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ये अभिक्रिया का वेग है प्यारे बच्चों, वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें सांद्रता है ही नहीं बेटा। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि कहते हैं। समझ में प्यारे बच्चों, शून्य कोटि किसे कहते हैं? शून्य कोटि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उसे शून्य कोटि कहते हैं। अब आप प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर आप 100 रख दीजिए। यदि आप यहाँ अभिकारक की सांद्रता 100 रख देंगे, 100 रखिए, 200 रखिए, यदि मान लीजिए आप सपोज दैट मान लीजिए सी सांद्रता यदि ए का मान यदि आप 100 रख रहे हैं मोल प्रति लीटर, तो बताइए वेग का मान कितना आ जाएगा? वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ 100 के पावर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वेग बराबर क्या मिल जाएगा? के। 100 रखने पर के मिल रहा है। यदि प्यारे बच्चों हम लोग रख रहे हैं मान लीजिए 20 मोल प्रति लीटर रख रहे हैं तो के आर बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों वेग बराबर लिखेंगे के एक्टिव मास ऑफ ए का मान कितना लिखेंगे? 20 के पावर में 0। तो पावर में 0 है तो मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? उसका 1 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? कि बताइए सांद्रता आप बदल रहे हैं,
100 से 20 कर दिए, लेकिन वेग का मान वहीं का वहीं मिल रहा है। इसका मतलब अपक्रिया जो शून्य कोटि है वह अपक्रिया मतलब अपकार्य के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो मतलब वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अपकार्य के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शून्य कोटि कहते हैं। या तो एक परिभाषा और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। अभिकारक के सांद्रता के कितना घात पर? शून्य घात। देखिए यहाँ घात कितना रखा गया है? 0 रखा गया है। तो आप क्या बोलेंगे? वह क्रिया जिसमें क्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिक्रिया कौन सी होती है? उसे शून्य कोटि कहते हैं। समझ में आ सभी लोगों को प्यारे बच्चों? तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस विशेष को ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों, और कॉपी पेन लेकर बैठिए, तब इसको लिखिए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आप नोट्स बनाते जाइए प्यारे बच्चों। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद यदि आपको क्वेश्चन बोर्ड में जो दिए गए हैं उसको लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हमारी गारंटी। आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला विशेष क्या है? शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। अब इसको बनाना चाहेंगे तो आप मात्रक बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि शून्य कोटि का निकालना है मात्रक हम लोग। शून्य कोटि का जब मात्रक निकालेंगे तो क्या रखें? n का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? कोटि का मान 0 रख देंगे। तो k बराबर क्या होता है मात्रक निकालने का? मोल बटे लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो प्यारे बच्चों n का मान 0 रख देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका? मोल बटे लीटर पावर 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए? तो सिर्फ हो जाएगा आपका मोल बटे लीटर पावर में 1 सेकेंड इनवर्स। अब इसको आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देखिए मोल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर करके, के बराबर मोल पावर 1 रहेगा, लीटर के पावर -1, सेकंड के पावर -1। तो प्यारे बच्चों आप शून्य कोटि किसी भी कोटि का मात्रक पूछेगा तो आप n का वैल्यू रख के हल कर देंगे, आपको कोटि का मात्रक पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या है उसके आगे? शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक अब क्रिया के वेग के मात्रक के समान होता है। क्योंकि क्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? शुरू में आप लोग को पढ़ाया हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब क्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब क्रिया के शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक भी क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो दोनों का मात्रक क्या है? समान होता है। n गुनी बढ़ाने पर अब क्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। इसमें क्या है कि अभी आप लोगों को जब इसके पहले नेक्स्ट पेज पे समझा रहा था तो उसमें ध्यान दीजिए, मैं अपकारक की सांता 100 और 20 लिया था, 100 से 20 किया था, तो लेकिन अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव पड़ा था? नहीं पड़ा था। मतलब सांता n गुनी बढ़ाएंगे लेकिन अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सी कोटि की अपक्रिया मान आप लोग पहचान लेंगे प्यारे बच्चों? आपका शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। और देखिए पांचवा विशेष क्या है? इसको लिख दिया गया है ऐसे आप लोग, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। इसको ध्यान रखने पे आपको जो भी इसके उदाहरण एग्जाम्पल होंगे वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। जिस अपक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित हो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। जैसे अब एग्जाम्पल लिखेगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में जैसे H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन H न्यू 2HCl प्यारे बच्चों। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा
ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है? तो ये प्यारे बच्चों आपका शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक है। देखिए उत्प्रेरक कैसे जानेंगे कहाँ रहता है? ये फॉर्मेशन लिखा रहेगा, तो जो फॉर्मेशन ऊपर रहता है उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और यहाँ एच न्यू है। एच न्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रकाश। एच न्यू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश। एच न्यू का मतलब प्रकाश। एच न्यू का मतलब प्यारे बच्चों प्रकाश होता है। तो H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन एच न्यू फॉर्मेशन 2HCl। तो प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है? शून्य कोटि की अपक्रिया। कैसे कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश उत्प्रेरक है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो इस अपक्रिया का वेग लिखिए, वेग नियम। इस अपक्रिया का वेग नियम लिखने के लिए आ जाता है प्यारे बच्चों। तो अपक्रिया का वेग नियम। तो वेग नियम कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों? कैसे लिखेंगे? R बराबर के एक्टिव मास ऑफ H2 है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर में 0। क्यों 0 लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया है। फिर एक्टिव मास ऑफ Cl2 के पावर में भी कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 0, क्योंकि हमें पता चल गया है कि शून्य कोटि की अपक्रिया है प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न इसमें जब भी अपक्रिया देगा तो पहले पूछेगा कौन सी कोटि की अपक्रिया है, तो आप बता देंगे शून्य कोटि की अपक्रिया है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका वेग नियम लिखिए, तो वेग नियम लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब बोला जाएगा सिद्ध कीजिए, या कभी कभी ऐसे प्रश्न में देता है रिएक्शन लिख दिया जाएगा, अब बोल देगा इस रिएक्शन को सिद्ध कीजिए कौन सी कोटि की अपक्रिया है। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख दिया जाए और बोल दे कि कौन सिद्ध कीजिए कौन सी कोटि की अपक्रिया है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक H2 तथा Cl2 के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि जब आपसे बोलेगा इस अपक्रिया को सिद्ध कीजिए, तो आप बोलेंगे प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अपक्रिया का वेग H2 अपक्रिया का वेग अभिकारक H2 तथा Cl2 के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। समझ में आ प्यारे बच्चों? सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। तो पहले तो बोलेगा अपक्रिया दे देगा, तो इस सब बोलेगा इस अपक्रिया का वेग नियम लिखे। वेग नियम लिखने के बाद यदि कभी कोई प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है या शून्य कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि का है तो आपको लिखेंगे प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अपक्रिया का वेग अपकारक H2 तथा Cl2 के सांद्रता H2 Cl2 के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। सांद्रता के H2 Cl2 के H2Cl2 के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों दूसरा का एग्जाम्पल NH3 AU की उपस्थिति में है रिएक्शन। प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे? N2 प्लस 3H2। तो बताइए ये कौन सी कोटि की अपक्रिया होगा प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक है ना AU,
उत्प्रेरक है तो शून्य कोटि की अपक्रिया हो गया प्यारे बच्चों। जब उत्प्रेरक आ गया तो शून्य कोटि की अपक्रिया हो गया प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे? वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे वेग बराबर के एक्टिव मास आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या है अभिकारक NH3, पावर में क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 0, क्योंकि हमें पता चल गया कि शून्य कोटि की अपक्रिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक उपस्थित है प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे? अब लिखेंगे प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अपक्रिया का वेग अपक्रिया का वेग अभिकारक कौन है? NH3 है। अभिकारक NH3 के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। समझ में आया सभी लोगों को? पहले तो ये अपक्रिया देखिए, अपक्रिया देख कर बताइए कौन सी कोटि का है। तो हमें पता चल गया कि अपक्रिया शून्य कोटि का है, तो इसका वेग नियम लिखिए। फिर कभी आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि कौन सी कोटि का अपक्रिया है, तो आप लिखेंगे प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। तो आपको पता चलेगा जब अपकारक के शून्य घात पर निर्भर करता है तो शून्य कोटि की अपक्रिया होगा। तो एग्जाम्पल समझ में आया प्यारे बच्चों दोनों? ठीक है। अब आगे हेडिंग देखिए क्या है इसमें पढ़ना हमें। देखिए आगे हेडिंग क्या है, शून्य कोटि का समाकलन दर है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि का समाकलन दर। तो शून्य कोटि का समाकलन दर आप कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से एकदम, और बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा भी जाता है बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए प्रश्न को प्यारे बच्चों। शून्य कोटि का समाकलन दर कैसे करेंगे? पहले आपको तो अभिक्रिया दी जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया गया है ए फॉर्मेशन उत्पाद, तो पहला काम प्यारे बच्चों दिए गए अपक्रिया का वेग लिखना। मैं आप लोगों को बताया था, याद करो सभी लोग प्यारे बच्चों। दिए गए अपक्रिया का वेग लिखना, वेग लिखना, दिए गए अपक्रिया का वेग लिखना। तो अपक्रिया दिया गया है, इसका वेग लिखना है प्यारे बच्चों। तब वेग बराबर क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक है तो माइनस लिखेंगे, -1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। क्या लिखें? डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में dt हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर। अब उत्पाद है तो प्लस लिख देंगे, डी एक्टिव मास ऑफ dt। यहाँ पर क्या लिखेंगे? उत्पाद। तो ये आपका अपक्रिया का वेग नियम, सॉरी वेग दिए गए अपक्रिया का वेग लिखना था केवल। दिए गए अपक्रिया का वेग लिख लिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? दिए गए अपक्रिया का वेग लिखने के बाद हम लोग दिए गए अपक्रिया का वेग नियम भी लिखना जानते हैं। तो वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? अब लिखेंगे वेग नियम। वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे वेग बराबर के, याद कीजिए आप लोग, वेग बराबर के, यहाँ अपकारक का सांद्रता एक्टिव मास ऑफ ए शून्य कोटि है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे प्यारे बच्चों। समझ में आया सभी लोगों को? अब बताइए प्यारे बच्चों, इस वेग के स्थान पर का वेग बराबर इसको रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? -1/1 डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में dt बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? यहाँ पर के इसका घात 0 है तो मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में dt प्यारे बच्चों बराबर क्या हो जाएगा? के। अब प्यारे बच्चों क्या काम करेंगे? इस dt का गुणा हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? यदि आप इस dt का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, -डी एक्टिव मास ऑफ ए, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो बराबर के dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया आप सभी लोगों को कैसे हल प्रश्न किए हैं? पहले क्या किए बेटा? एक अपक्रिया दिया गया था ए फॉर्मेशन बी, तो दिए गए अपक्रिया का वेग लिखना मैं आप लोगों को बताया था। वेग बराबर जो माइनस, यदि अपकारक है तो माइनस लगा देंगे, उत्पाद है प्लस करके हल करेंगे।
यहाँ लगा देंगे -1 लिख देंगे, यहाँ जो अंक रहेगा उसे लिखेंगे। यहाँ अंक कितना था, 1 था तो 1 लिख दिए। डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में dt बराबर उत्पाद है तो इसके लिए देखिए +1 लिख दिए, बटे में 1 लिख देंगे। अब क्या काम करेंगे, डी एक्टिव मास ऑफ उत्पाद बटे में dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर हम लोग दिए गए क्रिया क्या लिखना जानते हैं, वेग नियम। तो दिए गए क्रिया वेग नियम कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ, जो यहाँ रहेगा अभिकारक, अभिकारक क्या है प्यारे बच्चों, ए है, एक्टिव मास ऑफ ए पावर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर वेग का मान कितना है, इसके संबंध में वेग का वैल्यू ला कर रख दिए प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन दर करना है। देखें तो हम दोनों पक्षों का करेंगे प्यारे बच्चों समाकलन। तो चलिए ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन कैसे करना है। आप लोग को इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, तब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है प्यारे बच्चों, समझ में आया, यही चिन्ह दोनों साइड लगाना है हमें। अब क्या काम करेंगे बेटा, प्यारे बच्चों एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। जैसे एक अभिकारक है जिसकी सांद्रता है 100 मोल प्रति लीटर है प्यारे बच्चों, एक अभिकारक है जिसकी सांद्रता कितना है, 100 मोल प्रति लीटर है। मान लीजिए इस अभिकारक की सांद्रता मैं आपसे पूछ लूं कि t बराबर 0 सेकेंड में, t बराबर 0 सेकेंड में इस अभिकारक की सांद्रता कितना बदलाव होगा। अभी सांद्रता कितना है, 100 मोल प्रति लीटर है। मैं आपसे बोल दूं t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड मतलब एकदम टाइम कम दिया जाए, बहुत, 0 मतलब एकदम, जानते हैं 0 मतलब कितना हो जाएगा। जब आपको टाइम 0 दे दिया जाएगा तो आप इसमें से कितना सांद्रता बाहर कर सकते हैं, कितना परिवर्तन कर सकते हैं सांद्रता में। तो आप t बराबर 0 पर इसके सांद्रता में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। t बराबर 0 पर इसका सांद्रता कितना रहेगा, 100 ही रहेगा मोल प्रति लीटर, कुछ नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों इसके सांद्रता में। लेकिन मैं आपसे बोल दूं t बराबर 10 सेकेंड, तो बताइए आप क्या करेंगे। t बराबर 10 सेकेंड में का इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर परिवर्तन होगा। या मैं बोल दूं बेटा t बराबर प्यारे बच्चों 1 मिनट, t बराबर 1 मिनट में इस अभिकारक के सांद्रता में बदलाव कर पाएंगे कि नहीं हो जाएगा, इस अभिकारक के सांद्रता में बदलाव जरूर होगा। तो का जो पहले था वही बाद में रहेगा प्यारे बच्चों, नहीं रह पाएगा। पहले कितना था, 100 था, का बाद में भी 100 रहेगा, नहीं। मान लीजिए बाद में हो जाएगा 80 मोल प्रति लीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि घट जाएगा, समय दिया जाएगा तो काम जरूर होगा, वहां पर कुछ ना कुछ क्रिया होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आप प्यारे बच्चों, इसमें टी बराबर 1 मिनट में अभिकारक पहले 100 था और हो कितना गया 80, तो बदलाव हुआ पहले अभिकारक में। टी बराबर 0 पर क्या होगा, टी बराबर 0 पर जितना पहले अभिकारक था उतना टी बराबर 0 पर भी होगा, जितना था उतना ही रहेगा। टी बराबर 0 में कोई सांद्रता में बदलाव नहीं होगा। तो टी देखो प्यारे बच्चों, जो सांद्रता में बदलाव नहीं होता है, जितना शुरुआत टी बराबर 0 पर जो सांद्रता रहती है वो कितना रहती है, 100 है तो 100 ही रहेगी, बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए नाट। ए नाट का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों, ए नाट, नाट मतलब नहीं, मतलब ए के सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टी बराबर 0 पर कौन सी सांद्रता होती है, ए नाट, ए नाट होता है। ए नाट क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखे पहले अभिकारक की सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर था, टी बराबर 0 पर मैं पूछ लूं तो टी बराबर 0 पर भी 100 मोल प्रति लीटर है, क्योंकि ए इसके सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप इस टी बराबर 0 पर किससे दर्शा सकते हैं सांद्रता को, ए नाट से। ए नाट क्यों लिखा गया, ए नाट का मतलब होता है, ए नाट मतलब ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ए नाट मतलब नहीं, ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, अब कितना हो गया, 1 मिनट में कितना हो गया 80 हो गया, का ए में बदलाव हो गया कि नहीं, जो सांद्रता था का पहले जितना सांद्रता है अब भी उतने सांद्रता होगा, नहीं। अब सांद्रता में क्या बदलाव हो, अब सांद्रता में क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे, यहाँ ए नाट नहीं है प्यारे बच्चों। किसी टाइम पर जो सांद्रता है वो बदल जाएगी, तो यहाँ पर ए नाट नहीं लिखेंगे। ए नाट कब लिखेंगे, जब सांद्रता में बदलाव नहीं होगा तब। टी बराबर 0 पर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, तो आप प्यारे बच्चों ए नाट से उसे लिखेंगे। ए नाट का अर्थ होता है ए नाट, नाट मतलब नहीं, मतलब ए में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ टी बराबर कुछ समय दे दिया जाए
तो आप ए में परिवर्तन कर देंगे। ए में परिवर्तन हो गया मतलब यहाँ से नॉट हट गया, ए में परिवर्तन हो गया। मतलब प्यारे बच्चों यदि टी बराबर 0 पर मैं आपसे पूछूं, टी बराबर 0 पर पूछूं अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितनी होगी, तो आप लिखेंगे ए नॉट। अभिकारक सांद्रता ए, यही अभिकारक है ना, इसकी सांद्रता कितनी होगी ए नॉट, मतलब ए नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि टी बराबर किसी समय पर मैं पूछूं, टी बराबर किसी समय जैसे टी बराबर टी सेकंड पर या टी बराबर कोनो समय पर मैं पूछ लूं तो ए का बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए नॉट हट जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे हम लोग, अब यही इंटीग्रल सभी जगह यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बराबर इधर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल के डी टी। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब लिमिट किसका कहां रखना पड़ेगा, 0 से कहां तक, समय कहां से कहां दिया गया है 0 से टी तक, और सांद्रता में बदलाव कहां से कहां तक हुआ है ए नॉट से ए तक। तो प्यारे बच्चों जो टी वाला लिमिट है इधर रखेंगे क्योंकि यहाँ टी है, तो 0 से कहां बदलाव हुआ टी तक, और यहाँ सांद्रता में कहां से कहां तक बदलाव हुआ ए नॉट से प्यारे बच्चों ए तक। अब पहले एक काम करेंगे, अब समाकलन कैसे करेंगे, इस माइनस को पहले बाहर कीजिए प्यारे बच्चों, ये माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रल में क्या बचेगा ए नॉट ए डी एक्टिव मास ऑफ ए, यहां से के को बाहर कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ टी है इधर टी होता तो रुक जाता, मैच नहीं कर रहा तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से टी तक डी टी। अब समाकलन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों dx, इसका समाकलन क्या होगा, डी के पहले कुछ है प्यारे बच्चों, डी के पहले देखिए डी के पहले कुछ नहीं है तो समाकलन इसके पीछे का हो जाता है, यहाँ पीछे क्या है x है, समाकलन x हो जाएगा। यदि लिखा है प्यारे बच्चों dy तो समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ डी के पहले कुछ है नहीं है तो समाकलन इसके पीछे का, पीछे क्या है y है प्यारे बच्चों। यदि कहीं लिखा होगा कहीं लिखा है प्यारे बच्चों इंटीग्रल डी जेड इंटीग्रल डी थीटा, तो समाकलन बताइए इन सभी का, डी के पहले कुछ नहीं है तो इसका समाकलन इसके पीछे क्या है जेड, डी के पहले कुछ नहीं है तो इसका समाकलन पीछे थीटा, आपका थीटा हो गया प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए इसका समाकलन क्या हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए सभी लोग, तो प्यारे बच्चों इसका समाकलन क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके पीछे का, पीछे क्या है प्यारे बच्चों ए है, तो समाकलन माइनस बड़े कोष्टक में लिखेंगे, इसका समाकलन क्या होगा एक्टिव मास ऑफ ए, लिमिट कहां से कहां तक ए नॉट से ए तक, बराबर यहां पर क्या लिखेंगे के, इसका समाकलन प्यारे बच्चों इसके पीछे का, पीछे क्या है टी, तो बड़े कोष्टक में लिख देंगे टी 0 से टी तक। अब रखना पड़ेगा हमें प्यारे बच्चों लिमिट, अब लिमिट कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, जैसे कोष्टक में लिखा है x यहाँ 1 से 2, तो पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों अपर लिमिट ऊपर वाला, इस x का स्थान पहले ऊपर रखेंगे, ऊपर कितना है 2, फिर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों माइनस, माइनस लगाने के बाद फिर x का स्थान पर लोअर लिमिट मतलब x का स्थान क्या है 1 लिख देंगे, ऐसे आपको वहां पर भी रखना है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए रखें यहाँ प्यारे बच्चों क्या रखेंगे माइनस, पहले इसके स्थान पर प्यारे बच्चों ऊपर वाला रखें, ऊपर ए है तो एक्टिव मास आपका ए ही रहेगा, एक्टिव मास ऑफ ए रहेगा प्यारे बच्चों, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों इस ए का स्थान पर नीचे वाला क्या रखेंगे ए नॉट, एक्टिव मास ऑफ ए नॉट हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर। अब बताइए यहाँ पर भी यही काम करेंगे प्यारे बच्चों के, इसका स्थान पहले क्या रखेंगे टी के स्थान पे अपर वाला लिमिट, अपर लिमिट टी है तो टी रखेंगे, फिर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों माइनस लगाएंगे, इसका स्थान पे क्या रखेंगे नीचे वाला लिमिट, लिमिट नीचे क्या है 0 तो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्टिव मास ऑफ ए नॉट, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों के टी, यही आएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों एक्टिव मास ऑफ ए नॉट प्लस है तो पहले लिख दिए हम ए माइनस है तो ऐसे करके लिख दे रहे हैं बराबर के टी, यदि के चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों के बराबर एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए बटे में टी। तो प्यारे बच्चों यही आपका प्रश्न था, शून्य कोटि का समाकलन दर कैसे करना है, समझ में आया प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, पहले इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा,
जहां करके लिख लीजिए, जहां के एक्टिव मास ऑफ ए नॉट बराबर, पहले प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम जहां करके लिखवा देते हैं। ले लीजिए सभी लोग। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं जहां करके लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फार्मूला यही था कि एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए बटे में टी। तो जहां होगा प्यारे बच्चों के एक्टिव मास ऑफ ए नॉट, एक्टिव मास ऑफ ए टी, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक, और ये होगा प्यारे बच्चों अभिकारक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब ये होगा बेटा अभिकारक की बची हुई सांद्रता या अभिकारक की बची हुई सांद्रता हो गया प्यारे बच्चों। ये हो गया समय। सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आप लोगों को बताऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को, प्रश्न जो मैं कराया हूं, इसको जो भी है इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी प्यारे बच्चों। और इस आरडी क्लासेज में आप सभी लोग अपने दोस्तों तक इसका शेयर कीजिए। और ओके, थैंक यू।